एपी सिंह की बात कर रहे हैं आप। एपी सिंह तो अपने देश की बच्ची का सगा नहीं है। जिसने दामनी वाला केस लड़ा था वो हमारे देश की बच्ची थी। उसके परिवार को कह दिया था कि तुम्हारे जूते चप्पल घिसवा दूंगा, तुम केस नहीं जीत पाओगे। वीज़ा कैसे मिला उसको? फर्जी आईडियों पे। कहाँ का सिम, पहले कहाँ से, फिर कहाँ से। सीधे चैनल से नहीं आई वो, पता नहीं कितने चैनल सेट किए हैं तब आई है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति के बारे में जो अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है। अब वो यहाँ से बच्चे ले जाने में कामयाब होगा या नहीं होगा, हम जनता से जानेंगे। क्या लगता है, गुलाम हैदर जो आ रहा है अपने बच्चे ले जाने में कामयाब होगा या सीमा कुछ अड़चन डालेगी उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है उसको, सीमा हैदर को शायद यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, ठीक है ना, तो अड़चन कोई नहीं होगी। क्या अड़चन होगी? और उसको तो ले आना चाहिए, बच्चे उसके हैं ना। तो कोई केस चला ना कुछ हुआ। अगर केस चल रहा होता तो ये होता, कोर्ट का डिसीजन होता कि बच्चे तुम रखोगे या तुम रखोगे, ठीक है ना। अभी वो वहाँ से भाग के आई है, किसी संवैधानिक तरीके से नहीं आई है, वो भाग के आई है। लेकिन उसका पति तो एकदम पूरा लीगली आ रहा है। हाँ, उसका पति लीगली, हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम उसको गलत थोड़ी कह रहे हैं। हम उसको गलत थोड़ी कह रहे हैं, हम तो उसको सही कह रहे हैं। वो अपने बच्चों को लेने आ रहा है, क्या दिक्कत है? जब बच्चे लेने आ रहा है तो बीवी को क्यों नहीं ले जा सकता है? देखिए, वो तो अब बीवी पे डिपेंड करता है, और उसकी तो नागरिकता नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार को उसको यहाँ से भगाना चाहिए। वो किस लिए आई है यहाँ पे? वीज़ा कैसे मिला उसको? फर्जी आईडियों पे। कहाँ का सिम, पहले कहाँ से, फिर कहाँ से। सीधे चैनल से नहीं आई वो, पता नहीं कितने चैनल सेट किए हैं तब आई है। अगर उसको सीधा आना होता तो क्यों नहीं आई? उसकी नीयत क्या है यहाँ पे आने की? और मैं तो कहता हूँ सचिन पे भी केस होना चाहिए। सचिन पे क्यों केस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक बात बताइए, एक पाकिस्तानी लड़की, वो भी गैर कानूनी तरीके से इंडिया में आई है, उसको कैसे अपने घर के अंदर रख लिया उसने? उसकी नीयत क्या है? नीयत हमारा बनता है ना। अगर उसको आना होता तो तरीके से आती, एक पर्टिकुलर चैनल से आती। ये नहीं कि मैं पहले नेपाल जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी फिर आऊँगी। और फर्जी सिम पता नहीं कहाँ के थे, कहाँ की उसने आइडिया बनाई। तो फिर भारत के जो वकील हैं, कुछ ऐसे एपी सिंह जैसे वकील हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बहन बना के बैठे हैं, ऊपर से कन्यादान करके शादी करवा रहे हैं। एपी सिंह की बात कर रहे हैं आप। एपी सिंह तो अपने देश की नहीं है। जिसने दामनी वाला केस लड़ा था वो हमारे देश की बच्ची थी। उसके परिवार को कह दिया था कि तुम्हारे जूते चप्पल घिसवा दूंगा, तुम केस नहीं जीत पाओगे। वो मतलब देश की महिला के साथ नहीं है बच्ची, और पाकिस्तानी लड़की के साथ, मतलब वो उसकी बहन हो गई। देश की बच्ची उसकी बेटी नहीं थी। बताइए आप, उस जैसा गंदा निर्लज्ज आदमी, उसकी तो वकालतनामा ही उसका कैंसिल कर देना चाहिए। मतलब जितने भी काम करेगा उल्टे करेगा। सच में बहन है या सिर्फ नाम की बहन है? भैया, नाम की बहन है, नाम की बहन है। अब मैं तो क्या शब्द बोलूं, बोलना नहीं चाहिए मेरे को। मैं बड़े गंदे शब्द बोलूंगा, लेकिन बोलना अच्छा नहीं लगता। बस नहीं बोल। दिन में भैया, रात को सैया, ये भी हो सकता है। इतना गंदा आदमी। एक बार जब दामनी का केस जीती थी वो, दामनी का परिवार जब केस जीता था, तो मैंने उसको कॉल की थी रात को। मुझे इतने गंदे शब्द बोले मेरी बेटी के लिए। मेरे सामने होता तो उसके थप्पड़ मारता। बाद में मेरा जो कर ले, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग थी हर चीज़ की। क्या लगता है, सीमा हैदर जा पाएगी या सिर्फ बच्चे जा पाएंगे, या क्या होगा? ना सीधा सीमा हैदर को यहाँ पे रहना चाहिए, ना उसके बच्चों को रहना चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं कि जिसने साथ दिया है उस सबको निकालो देश से। बिल्कुल निकालो, और सचिन के परिवार को भी निकालो। जो कहते हैं बहू है, उनके पड़ोसी कहते हैं भाभी आ गई। कुछ लोग, घर के आसपास के लोग तो ये भी कहते हैं कि भाभी बहुत अच्छी है, यहीं रहने देना चाहिए। अब उनकी नीयत देखो, भाभी कितनी अच्छी है। मतलब पाकिस्तानी लड़की और सीमा और हैदर, मतलब कोई कहानी समझ में नहीं आ रही है। आपको भी डाउट है क्या उसके नाम पे? बिल्कुल डाउट है। जैसे हमें डाउट होता है राहुल गांधी पे, वो उसका विरोध नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? मतलब पाकिस्तान से इतना प्यार है क्या? मतलब अभी 2 बच्चे आए हैं, फिर उसके दादा दादी भी आ जाएं, फिर उनके नाना नानी भी आ जाएं, सबको यहीं बुलाना है क्या? पूरा परिवार बस जाएगा ऐसे में? पूरा नोएडा बस जाएगा पूरा। जब सीमा हैदर इस पर तो योगी जी को भी एक्शन लेना चाहिए।
योगी जी भी शांत है इस पे। हाँ, उनको भी लेना चाहिए। अच्छा, जब सीमा आई थी उस टाइम बोली थी जो बच्चे हैं हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ 4 हथियार लाए हैं। चार हथियार बच्चे हैं, मतलब ये शब्द देखो, 4 हथियार लेके आए हैं, मतलब बच्चे उनके हथियार हैं। मतलब वो क्या बंदूकें साथ लेके आई है? मतलब वो उन बच्चों से क्या करेगी अगर वो आगे बड़े हो जाएंगे? देश में अलगाववाद, आतंकवाद। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ, वो एक अलग शब्द है। हथियार क्या होता है? हथियार क्या होता है? क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, इसको बाहर कर देना चाहिए, पाकिस्तान भेजो वापस। लेकिन जाना भी तो नहीं चाहते। वो जाना, एक बात बताइए, पाकिस्तान अगर हमारा कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको वहाँ पे कैद में डाल देते हैं। तो इसे खुले क्यों छोड़ा हुआ है? ये हमारे भारत सरकार की कमियां है ना थोड़ी सी। हमारा कानून बड़ा लचीला है, संविधान बड़ा लचीला है, संविधान में बहुत खामियां हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है, गलती से भी चला जाता है, हमारा कोई आर्मी पर्सन जाता है, तो उसको कैसे पकड़ के बैठा लेते हैं वो शक के दायरे में? तो उस पर शक क्यों ना हो जब उसने बोला कि हथियार लाई हूँ। शब्दों का फेर देखिए ना आप, समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय सीमा हैदर के बारे में, जो अपने बच्चे को वो हथियार बताती थी उसे लोग गलत बता रहे हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।